हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल राठौर क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए 20 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन सी हैदराबाद में है। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था? ऑप्शन है 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1928 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी को फहराया गया था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है इस प्रश्न को, तो आप इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 3, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, ल्यूबेनहॉक, फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। ये भी काफ़ी बार पूछा है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए सही है, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्लेमिंग दिया था। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन है 2010 ईस्वी, 2011 ईस्वी, 2013 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, 2013 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 5, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है फ्रेडरिक पेसी, रोंटेगन, जैकोबस हेनरी कस बैंटहॉफ या इनमें से कोई नहीं। ये व्यक्ति हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन सी जैकोबस हेनरी कस बैंटहॉफ को पुरस्कार जो है दिया गया था रसायन शास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे तो अभी हम बताएं आपको। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस देश के निवासी को नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है हॉलैंड, नॉर्वे और हॉलैंड को संयुक्त रूप से या जर्मनी। बताइए। ऑप्शन सी नॉर्वे और हॉलैंड को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला सवाल है, ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? ऑप्शन है शहरी विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, जल प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का नाम आप अक्सर सुनते हैं, ये किससे संबंध है इसे बताना है आपको। ऑप्शन बी ग्रामीण विद्युतीकरण से इसका संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 8, अमेरिकी सैनिक को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सिपाही, जवान, फौजी या जीआई। भारतीय सैनिक को तो जवान कहा जाता है, लेकिन अमेरिकी सैनिक को किस उपनाम से जाना जाता है इसे बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी जीआई के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, अमेरिकी सैनिक। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, एस भंडार नायके या इनमें से कोई नहीं। यानी कि वो प्रथम महिला कौन है जो विश्व में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी, उसका नाम बताना है। ये भी पूछता है बहुत बार एग्जाम में। ऑप्शन सी एस भंडार नायके
ये विश्व की प्रथम महिला है जो प्रधानमंत्री बनी थी। 10वां प्रश्न, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है एग्जाम में। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला सवाल, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की जो पद होता है उसकी गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। सवाल नंबर 12, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या कई बार। ऑप्शन डी सही है, कई बार बन सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 13, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या कई बार। इसका ऑप्शन बी सही है, 2 बार। अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14, भारत में शक्तियों का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव या सांसद। भारत में शक्तियों का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री जो है भारत में शक्तियों का प्रमुख केंद्र होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेतृत्व करता है। सवाल नंबर 16, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री जो है संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। सवाल नंबर 17, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री। ये भी प्रश्न बहुत बार रेलवे में पूछा है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। सवाल नंबर 18, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य या इनमें से कोई नहीं। बताइए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं क्या होते हैं? इसका सही ऑप्शन ए होगा, लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 19, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का सदस्य होता है। ऑप्शन है उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बी होगा, निम्न सदन में बहुमत दल। ठीक है, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है। अब अगला सवाल और आखिरी सवाल को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? ऑप्शन में देखिए, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 71। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर देता है? ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। ठीक है, ये प्रश्न था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।